मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। हे मुनि श्रेष्ठ, पतंजलि योग में योग की परिभाषा आई है योगः कर्मसु कौशलम। एक जगह मैंने पढ़ा था कि कुछ पाने के लिए श्रम करना पड़ता है, ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, रंग खुद ही भरना पड़ता है। ये जो कर्म की बात आई है तो भावना योग में इसका क्या संबंध है? क्या हम अपने कर्म को ऐसा कर सकते हैं जिससे वो कर्म हमारी उन्नति में कारण बन सके? देखिए, योगः कर्मसु कौशलम का अर्थ वो नहीं है जो आप ले रहे। वहाँ कर्म यानी अपने लौकिक जीवन के लिए किए जाने वाले कर्तव्य और पुरुषार्थ, और जब आप जो पूछ रही हैं वो आत्मा से जुड़े हुए कर्मों की, तो दोनों भिन्न भिन्न हैं। जैन धर्म में कर्म एक स्वतंत्र सत्ताभूत पदार्थ है जो हमारी चेतना को परतंत्र करता है। हमें उस कर्म को काटना है, और ये बात सत्य है कि भावना योग हमारे आत्मा में जमे हुए कर्मों को नष्ट करने का सातिशय निमित्त है। आज सुबह भी मैंने अपने प्रवचन में कहा था कि भाव से बंध होता है और भाव से मोक्ष होता है। हमारे कर्म बंधते हैं तो उसमें भी हमारा भाव ही कारण है, और कर्मों की मुक्ति का आधार भी हमारे अंदर का भाव है। तो हम सतत अपने भावों को विशुद्ध बनाने का प्रयत्न करें ताकि हम भाव से भाव पार लग सकें, ये प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक कर्मसु कौशलम, भावना योग करने से जीवन में सहजता और सकारात्मकता आती है। ये सकारात्मकता हमें लगनशील, उद्यमशील, मर्यादायुक्त और निष्कांक्ष वृत्ति से जोड़ता है। यही कर्म की कुशलता है। तो हम अपने जीवन को बहिर्जगत और अंतर जगत दोनों में संवार सकते हैं, बशर्ते ठीक रीति से भावना योग संपन्न।